बुलेटिन की शुरुआत दुमका के अंकिता हत्याकांड के साथ कर रहे हैं। झारखंड की बेटी अंकिता को केवल शाहरुख ने नहीं मारा। अंकिता का कातिल केवल शाहरुख नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम भी है। 90% तक जल चुकी अंकिता को दुमका के जिस अस्पताल में भर्ती किया गया, उस अस्पताल के बर्न वार्ड में एसी तक काम नहीं कर रहा था। बेटी को हवा लगती रही, इसीलिए पिता को घर से पंखा लेकर जाना पड़ा। इसके बाद जब अंकिता की हालत नहीं सुधरी तो उसे रांची के रिम्स लेकर जाया गया, लेकिन परिवार का कहना है कि रिम्स हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में नहीं रखा गया बल्कि जनरल वार्ड में अंकिता को रखा गया था और वहां कोई एसी भी नहीं था। पिता ने वहां भी 600 रुपए का पंखा खरीदा। वैसे में आप ये सोचिए कि 90% जल चुकी अंकिता के पिता पर इस दौरान आखिर क्या बीत रही होगी। जिसकी बच्ची उसके सामने तड़प रही हो, जिसकी बच्ची उनके सामने, उनकी आंखों के सामने बस एक एक पल गिन रही हो, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो, उस सिस्टम से वो क्या सवाल पूछ रहा होगा, जरा आप सोचिए। झारखंड का ये लचर सिस्टम, रिम्स अस्पताल जहां एक एसी की भी व्यवस्था नहीं थी, ये बर्न वार्ड कैसा बर्न वार्ड था। सवाल पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी है, जहां पर एक बच्ची के लिए जो जली हुई स्थिति में 90% तक जली हुई स्थिति में अस्पताल पहुंची, वहां पर ना पंखा काम कर रहा है, ना वहां एसी काम कर रहा है। ऐसे में एक पिता करता तो क्या करता, वो पंखा अरेंज करने में लगा रहा, अपनी बेटी के साथ वहां पर खड़ा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी तड़प रही थी। किसकी वजह से? उस सिस्टम की वजह से। हद यह है कि सोरेन सरकार का कोई नुमाइंदा दुमका या फिर रांची के अस्पताल आकर अंकिता से मिलने नहीं गया, उनके परिवार से नहीं मिला, किसी ने जहमत तक नहीं उठाई। वहीं सरकार बचाने के लिए सोरेन के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में ऐश फरमा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि रिजॉर्ट में सोरेन सरकार के विधायक मुर्गे और शराब की पार्टी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ जब अंकिता जूझ रही थी अपनी जान के लिए, उनका पूरा का पूरा परिवार परेशान था, उस वक्त सरकार बचाने का प्रयास चल रहा था। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अंकिता को सिर्फ उस लड़के ने नहीं मारा बल्कि सिस्टम ने भी मारा है। बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि अंकिता को बचाया जा सकता था, लेकिन सोरेन सरकार ने उसके इलाज में दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। अंकिता के इलाज में जबरदस्त लापरवाही बरती गई और आखिर में अंकिता की जान चली गई। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सोरेन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने क्या ट्वीट किया, अब वो देखिए। उन्होंने लिखा, अंकिता को जब दुमका के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया तो अस्पताल में पंखे तक नहीं थे। अंकिता के पिता एक परिचित से पंखा मांग कर लाए अपनी बेटी को हवा के लिए। बेहतर इलाज के लिए जब रिम्स आए तो 4 एसी लगे कमरे में उन्हें रखा जाना चाहिए था, लेकिन सब के सब जो एसी लगे कमरे हैं 4 के चारों खराब निकले। अंकिता को असहनीय जलन हो रहा था। उसके पिता ने अपनी जब बेटी का दर्द नहीं देखा गया तो 600 रुपए का एक पंखा फिर से खरीदा। बाबूलाल मरांडी ने वही कहा जो आरोप अंकिता के पिता लगा चुके हैं। अंकिता के पिता ने कहा कि अगर बेटी को वक्त पर सही इलाज मिल जाता तो वो बच जाती। अंकिता के पिता ने इंडिया टीवी को बताया कि ना तो सदर अस्पताल और ना ही रिम्स में एसी चल रहा था, उन्हें टेबल फैन खरीदकर अस्पताल ले जाना पड़ा। टोटो किया, टोटो करके उसको सदर अस्पताल हॉस्पिटल ले गया, बगल में हम लोग का हॉस्पिटल है। वहाँ जब ले जाने के क्रम में वहाँ देखते हैं 1 वार्ड लिखा हुआ है, एसी है, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। यही पंखा मैंने ले गया उसको। ये वाला पंखा आप घर से ले गए हॉस्पिटल में? वहाँ पंखा भी नहीं था, एसी भी नहीं था। पंखा था, पंखा बड़ा रूम है, पंखा है तो उतना हवा नहीं लगेगा। जला हुआ पेशेंट है, उसको एसी चाहिए। हाँ, तो ये पंखा जाकर सामने में लगा करके उसका ठंडा दिए। तो यहाँ तो कोई इलाज है नहीं। डॉक्टर आए 9:30 बजे दिन में, उसको सिर्फ खाली सलाइन फलाइन चढ़ा रहा था। उसका महलम पट्टी महलम खाली लगा दिया ठंडा के लिए, फिर भी तो बेचैन थी, पूरा जली हुई थी वो। उसके बाद तो आए, बोले कि इसको रेफर कर देते हैं, बाबू तुम यहाँ से ले जाओ। हमारे पास पैसा नहीं रहने के कारण हम यहीं पर रह गए। पैसा व्यवस्था करने के पता फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ। सुनील सोरेन विधायक हैं, वो आए थे, सबसे पहले वही आए हॉस्पिटल, जो सांसद हैं सुनील सोरेन। वो आए तो बोले कि ठीक है तुमको एम्बुलेंस कर देते हैं, तेल भरा देते हैं, तुम चले जाओ रिम्स। तो हमने सर रिम्स में उसके बाद हम हैं, जा तुम पहले इलाज, पहले तुम वहाँ पहुँचो। रांची पहुँचे तो उसका वहाँ लोग बहुत बैठे हुए थे। जैसे उतरे लोग रिसीव किए, रिसीव करके तुरंत हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। स्टार्ट करवा ट्रीटमेंट, वहाँ भी गया, बॉन्ड वार्ड था, लेकिन वहाँ भी एसी है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ एक छोटा पंखा खरीदा, पंखा रूम में रखा हुआ है, छोटा पंखा कर रहा है, टेबल फैन।
तो सिस्टम की लाचारी आप में देखिए, सिस्टम इतना लाचार है कि 4-4 एसी रूम के कमरे, लेकिन कहीं पर भी एसी नहीं चल रहा। अंकिता के दादा ने भी यही बात कही, इसी तरीके के आरोप उन्होंने भी लगाए। कहा कि अस्पताल में न पंखे का इंतजाम था और न ही एसी का। अस्पताल में तो कुछ नहीं है। डॉक्टर आता था 10 बजे दिन में, 10:30 बजे 11 बजे। न एसी के इंतजाम है, न कोई चीज़ के इंतजाम है। पंखा अपना घर से फैन ले गए, तब वहाँ चलाए, तब उसका जान बचा, तब हम ले गए हम लोग वहाँ रांची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।